सो हेलो एवरीवन, मेडिसिन को समझने की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन जो आपके लिए कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में काम करेगी। देखो, जितनी भी मेडिसिन मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पूरे होलसम आस्पेक्ट में पढ़ाता हूँ। मैं आपको उसकी सारी इंडिकेशंस बताता हूँ और मैं आपको वो सारे क्लिनिकल सिनेरियोज भी बताता हूँ जिसमें आप वो यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे एल्यूमिना। आप सब ने कभी ना कभी अपने घर में एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स या यूटेंसिल्स यूज़ होते हुए देखे होंगे, या आप किसी रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में खाना बन रहा है। ठीक है, सो उस चीज़ को अगर आपने देखा है या कभी आपने यूज़ किए हैं एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स, तो आपको ना पहले एक बात बताता हूँ। एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल होता है। अब रिएक्टिव मेटल है तो जब इसके यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं और आप उसमें टमाटर डालते हो, देखो हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, टमाटर हमारी सब्जियों का इंटीग्रल पार्ट होता है। ऐसे एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में आपने टमाटर डाला तो टमाटर के अंदर एसिड होता है ना, या इमली डाली उसके अंदर भी एसिड होता है, या कोई भी एसिडिक सब्सटेंस डाला, कोई ऐसी सॉस डाली या कोई ऐसा लिक्विड डाला जो एसिड से बना हुआ है या एसिडिक है। ठीक है, तो ये जो एल्यूमिनियम का आर्टिकल जिसमें आप ये खाना बना रहे हो, ये इस एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनेगी एसिड के साथ रिएक्ट करके, वो आपके खाने में डिज़ोल्व हो जाएगी और ये धीरे धीरे एल्यूमिनियम पॉइजनिंग कॉज करने लगेगी। बॉडी के अंदर ऐसे सिम्टम्स आने लगेंगे जो कि एल्यूमिनियम पॉइजनिंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिसको हम एल्यूमिना कहते हैं, ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग गई है। एक छोटा सा इंसिडेंट था और उससे देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। ऐसा ही सेम होता है जब जो पानी होता है, अगर उसके अंदर लेड के लेवल्स थोड़े भी हाई हैं और वो लगातार हमारी बॉडी में आया जा रहा है तो वो सीवियर एनीमिया कॉज कर देगा, है ना। ऐसे ही एल्यूमिनियम अगर बॉडी में बढ़ता जा रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में, सो वो क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देगा। इसीलिए एल्यूमिना कॉन्स्टिपेशन की वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट रेमेडीज़ है। और कॉन्स्टिपेशन जो होता है इसका, उसका मेन कारण यही है कि ये गट के बैक्टीरिया को ही मार देता है जाके। गट के बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक होता है, तो गट के बैक्टीरिया को ही मार देगा तो डाइजेशन ही पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देगा। पेशेंट आके बोलेगा कई कई दिन तक उसको स्टूल्स पास नहीं होते, और जब पास करने भी होते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इवन अगर स्टूल्स बहुत सॉफ्ट भी हों तब भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। सो ये पिक्यूलियर पिक्चर है एल्यूमिना के पेशेंट की। ठीक है, तो डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक से पहले इसको देखते हैं और उसके बाद एलेंस की नोट से आज सिर्फ इसके की नोट्स देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी रेमेडी है जो मैंने एक बार पहले भी पढ़ा रखी है अपने चैनल पे। तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से बोरिक मटीरिया मेडिका कंसिडर करें। सो आज हम सिर्फ डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक से देखेंगे। सो आपने ससेप्टिबिलिटी के बारे में सुना होगा, जैसे किसी किसी को क्या होता है ससेप्टिबिलिटी, या इडियोसिंक्रेसी के बारे में भी आपने सुना होगा। इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है, जैसे किसी किसी को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी होती है, किसी को मशरूम से, किसी को डेट से, बट सबको तो नहीं होती ना, हज़ारों में से कोई एक होता है जिसको ये होती है। तो इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये इन सब्सटेंसेस के लिए इडियोसिंक्रेटिक है। मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल इन सब्सटेंसेस के लिए कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, उनके लिए ये सब्सटेंसेस नॉर्मल एडिबल सब्सटेंसेस है, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, मशरूम हो या फिर डेट्स हो। पर कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर ये सीवियर इम्यून रिएक्शन जनरेट कर रहे हैं। सो इसे हम एलर्जिक रिएक्शन बोल सकते हैं या इडियोसिंक्रेसी बोल सकते हैं। दीज आर पिक्यूलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस जो नॉर्मल सब्सटेंसेस के लिए भी ऐसे रिएक्शन जनरेट कर रहे हैं। अब ठीक इसी तरीके से एल्यूमिना जो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रहा है ना, हर केस में नहीं करेगा, ये उन केसेस में करेगा जिनके अंदर थोड़ी सी सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, मैं इसीलिए आपको ये रेफरेंस दे रहा था, पहले इडियोसिंक्रेसी के बारे में बता रहा था। जिनके अंदर ये इडियोसिंक्रेसी होगी उनमें बहुत जल्दी सिम्टम्स आएंगे। कई लोग आपको बोलेंगे कि वो तो बहुत दिनों से एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स यूज़ करते हैं बट उनको तो कुछ नहीं हो रहा, उनके अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है, बट दे आर नॉट सेंसिटिव इनफ कि उनके अंदर इतनी जल्दी सिम्टम्स आने लगे। उनके अंदर सिम्टम्स आएंगे बट लेटर स्टेजेस में, जब एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट जो इडियोसिंक्रेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर बहुत जल्दी सिम्टम्स आ जाते हैं किसी भी छोटे से छोटे चेंज के भी। ठीक है, जिसके लिए उनके अंदर इडियोसिंक्रेसी प्रेजेंट होती है। अब कोई भी सब्सटेंस अगर हम ओकेजनली इंजेस्ट कर ले तो हमारी बॉडी उसको डिटॉक्स कर देती है, लिवर में उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और बॉडी उसके डिलीटेरियस इफेक्ट को सही कर देती है।
बट अगर कोई हम डेली डेली खा रहे हैं, अगर आपके घर में एल्यूमिनियम के ही यूटेंसिल्स हैं, उनमें डेली खाना बन रहा है, डेली टमाटर डल रहे हैं, डेली कुछ एसिडिक पक रहा है, डेली एल्यूमिनियम ऑक्साइड बॉडी में जा रहा है, तो धीरे धीरे उसका एक्यूमुलेशन आपके अंदर सिम्टम्स लाएगा। अब सिम्टम्स क्या क्या होंगे तो वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके सिम्टम होंगे कुछ इस तरीके के कि कॉन्स्टिपेशन, सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन, नो डिज़ायर फॉर स्टूल एंड नो पावर टू स्ट्रेन एट स्टूल हाउएवर सॉफ्ट, ठीक है। सेकेंड, एल्यूमिना इज़ अ रेमेडी फॉर पैरेसिस और पैरालिसिस, सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन होती है इसके अंदर, ईसोफेगस डाउन टू द स्टमक एवरी टाइम ही swallows a morsel of food, कॉन्ट्रैक्शन होता है ईसोफेगस का, ये इसके सिम्टम्स हैं। एल्यूमिना का एक चीफ सिम्टम होता है, इसमें इनडाइजेस्टिबल थिंग्स की क्रेविंग होती है। आपको एक बताता हूँ, एल्यूमिना को आलू मना, इसको पोटैटो बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, पोटैटो डिसएग्रीज, ठीक है, पोटैटो ये खा ही नहीं सकता, ग्रेट एवर्जन टू पोटैटोज, इसको इनडाइजेस्टिबल थिंग्स की क्रेविंग होती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही वो सिम्टम है जो आपको इस रेमेडी को चूज़ करने में हेल्प करेगा। एल्यूमिना मैंने जितनी भी बार प्रिस्क्राइब होते हुए देखी है, उतनी बार उन पेशेंट्स के अंदर ये जो क्रेविंग्स हैं ये ज़रूर होती हैं। तो वो क्रेविंग्स किस किस चीज़ की है? स्लेट पेंसिल्स, अर्थ, चॉक, क्ले, वाइट रैग्स, चारकोल, क्लोव्स, एसिड्स, कॉफ़ी एंड टी ग्राउंड्स। और पोटैटो के लिए क्या होता है? डिसएग्री करता है। एंड ड्राई राइस, मेरी एक पेशेंट है जिसको मैंने एल्यूमिना दी है, एंड वो एक स्टोर में काम करती थी। वो क्या करती थी, वो रोज़ उस स्टोर में जो चावल की बोरी रखी रहती थी उसमें से कच्चे चावल खाती थी। मैंने उससे पूछा आपकी डिज़ायर्स क्या क्या है, क्या क्या सबसे ज़्यादा पसंद है आपको खाने में? तो उसने कहा कि मेरी एक हैबिट है कि मेरे को कच्चे चावल बहुत पसंद है, एंड आई प्रिस्क्राइब्ड हर एल्यूमिना फॉर समथिंग एंड शी वॉज क्योर्ड। सो ऐसी जो पिक्यूलर इंडिकेशंस होती हैं ये हमारे लिए बहुत काम की होती हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक से इसका हमने पढ़ लिया। एल्यूमिना स्किन पे भी एक्ट करती है जैसे ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है। देखो, एल्यूमिना और ब्रायनिया दोनों एक जैसी दवाइयाँ हैं, दोनों के अंदर ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो इसीलिए जो एल्यूमिना है वो क्रॉनिक होती है ब्रायनिया की, ठीक है। एल्यूमिना इज़ द क्रॉनिक फॉर ब्रायनिया, और ब्रायनिया की कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है एल्यूमिना। सो दिस वॉज अबाउट एल्यूमिना फ्रॉम डॉक्टर एम एल टाइलर्स बुक। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका ना एक बार स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं, एल्यूमिना का स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है। तो स्पाइनल कॉर्ड, लंबर रीजन, एब्डोमेन, लेफ्ट, रेक्टम, लोअर लिम्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड स्किन, ये इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। अब मैं आपको जितने भी सिम्टम एलेन्स कीनोट्स में से पढ़ाऊंगा वो सारे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना, इसके अंदर मैं आपको सिम्टम्स ही बता रहा था। अभी हम देखेंगे तो आपको सारे सिम्टम्स बिल्कुल ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। LMNOP, तो एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अडेप्टेड टू पर्सन हु सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ क्यों हो रहा है? इंसीडियस ऑनसेट है, धीरे धीरे बीमारी बढ़ रही है। क्यों? जैसे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रहा था ना एल्यूमिनियम का, वैसे ही धीरे धीरे बीमारी बढ़ रही है, तो क्रॉनिक डिजीज़। तो इसे हम एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशंस विच आर डेफिशिएंट इन एनिमल हीट लाइक कैलकेरिया एंड साइलेशिया एंड स्पेयर ड्राई थिन सब्जेक्ट्स ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन। मेंटल जर्नल्स में देखेंगे तो माइल्ड चीयरफुल डिस्पोजिशन, हाइपोकॉन्ड्रियक्स, टाइम पासिस टू स्लोली, एन आवर सीम्स हाफ अ डे। ये क्या होते हैं? इनके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहती है, ये अपना काम बहुत हैपहैज़र्डली, बहुत हरिड तरीके से करते हैं, और इनको ऐसा लगता है टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा है, बहुत ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, जैसा कैनबिस इंडिका में होता है। फिर फिजिकल जर्नल्स में वही सिम्टम जो मैंने आपको बता दिया था, क्रेविंग फॉर स्टार्च, चॉक, चारकोल, क्लोव्स और टी ग्राउंड्स, एसिड्स एंड इनडाइजेस्टिबल थिंग्स। सिक्यूटा में होता है, सोराइनम में होता है। आपको बताना है कि फॉस्फोरस में किस चीज़ की क्रेविंग होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फॉस्फोरस में किस चीज़ की क्रेविंग होती है? टॉकिंग, फटीग्स, फेंट एंड टायर्ड, मस्ट सिट डाउन। एल्यूमिना के अंदर भी टॉकिंग से बिल्कुल फेंट हो जाता है। अभी हम देखेंगे, मैंने आपको ना मेंसिस का एक सिम्टम बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, कौन सी रेमेडी, आई थिंक ग्रेफाइटिस, है ना। ग्रेफाइटिस में मैंने आपको बताया था कि कैन हार्डली स्टैंड आफ्टर 1 or 2 डे ऑफ मेंसिस। सो ये एल्यूमिना भी बोला था मैंने वहाँ पे, एल्यूमिना, कार्बो एनिमलिस, कॉक्यूलस। सो ये सिम्टम एल्यूमिना के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो
फिर GIT पे जो इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है उस पर देखते हैं। क्रॉनिक इरेक्टेशंस फॉर ईयर, वर्स इन इवनिंग। इरेक्टेशंस है वर्स इन इवनिंग। कॉन्स्टिपेशन, नो डिजायर एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल अंटिल देयर इज लार्ज एक्यूमुलेशन, जब तक पूरे तरीके से रेक्टम फिल नहीं हो जाता, जैसे मेलिलोटस में भी होता है। ग्रेट स्ट्रेनिंग, मस्ट ग्रैस्प द सीट ऑफ क्लोजेट टाइटली, इतना ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ रहा है कि जो क्लोजेट है उसकी सीट को टाइटली पकड़ के बैठ रहा है पेशेंट। स्टूल्स जो होंगे हार्ड नॉटी लाइक लॉरेल बेरीज। अब ये लॉरेल बेरीज जो वर्ड है ये याद कर लेना, इसको अच्छे से मार्क कर लेना क्योंकि AIA-PGET में पूछा जा सकता है। कवर्ड विथ म्यूकस और सॉफ्ट क्ले एदरिंग टू पार्ट्स, जैसे प्लेटिना के अंदर क्या होता है, उसको मैंने आपको जब प्लेटिना पढ़ाई थी तो उसका पुट्टी लाइक स्टूल होता है कि वो बिल्कुल चिपक जाता है क्लोजेट पे, तो उसे बोलते हैं पुट्टी लाइक स्टूल। तो वैसा ही एल्यूमिना में होता है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन, अब देखो फिर से एल्यूमिनियम पॉइजनिंग की बात आ गई। फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल फूड, बॉटल फेड बेबीज, पहले एल्यूमिनियम की बॉटल्स आती थी, बॉटल फेड बेबीज, वही एल्यूमिनियम क्या उसने कॉन्स्टिपेशन कर दिया। सिंपल सी बिल्कुल पॉइजनिंग के सिम्टम लिखे हुए हैं। एंड देन कॉन्स्टिपेशन ऑफ ओल्ड पीपल, जैसा हमें लाइकोपोडियम ओपियम में देखने को मिलता है। इनके अंदर भी स्टूल्स क्या होते हैं कि बिल्कुल कॉन्स्टिपेटेड रहता है पेशेंट, हार्ड नॉटी स्टूल्स होते हैं। ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे। फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, अब एल्यूमिना के अंदर रेक्टम की इनएक्टिविटी है, इसके स्फीयर ऑफ एक्शन में हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड है, लंबर रीजन है, एब्डोमेन है लेफ्ट साइड का, ठीक है। रेक्टम है, रेक्टम इसका चीफ स्फीयर ऑफ एक्शन है। लोअर लिम्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड स्किन है, ये इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। अब इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेनिंग, जैसा एनाकार्डियम, पल्सेटिला, साइलीशिया, वेरेट्रम, इन सब में होता है। डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स, डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स, इस सिम्टम को मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है कि यूरिन पास करने गए एंड डायरिया हो गया। हैज़ टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट, और स्टूल के टाइम पे अगर उसको यूरिनेट करना है तो शी हैज़ टू स्ट्रेन, ठीक है। देन ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया एक्रिड एंड प्रोफ्यूज रनिंग डाउन टू हील्स। अब देखो सिफिलाइनम में मैंने आपको पढ़ाया था ल्यूकोरिया रनिंग डाउन टू हील्स, और एल्यूमिना में, ठीक है। वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम में इसका ल्यूकोरिया ज़्यादा होता है। एंड एमिलरेशन बाय कोल्ड बेथिंग, कोल्ड बेथिंग से इसको एमिलरेशन है। फिर मेंसेस के बाद एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली, स्कार्सली एबल टू स्पीक, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है मेंसेस के बाद कि बोल भी नहीं सकती। कार्बो एनिमलिस कॉकुलस, ठीक है। देन ऑल इरिटेटिंग थिंग्स, इसके अंदर कुछ भी इरिटेटिंग थिंग्स, चाहे वो सॉल्ट हो, वाइन हो, विनेगर हो, पेपर हो, इमीडिएटली प्रोड्यूस कफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि इन सभी इरिटेटिंग थिंग्स से इसको कफ होने लग जाता है। इनेबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद आइज ओपन, अब देखो ये बिल्कुल भी चल नहीं सकती अगर इसकी आंखें खुली ना हो। एंड इन द डे टाइम, और सुबह के समय टॉटरिंग एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग द आइज, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लोकोमोटर एटेक्सिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम, जलसीमियम। आँख बंद होते ही चल नहीं सकते बिल्कुल, मतलब कि उनका कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है, पैरालिसिस की कंडीशन है, पैरासिस की कंडीशन है ना। जब तक इसको हम बोलते हैं ट्राइपोड, है ना, कि हमारा जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो भी ऑन है, हम देख भी रहे हैं, हम परसीव भी कर रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं, है ना। देखना, परसीव करना, सुनना, इन तीनों से एक ट्राइपॉड बनता है जिससे हम अपने आसपास की सारी सराउंडिंग की पूरी जानकारी रखते हैं। बट अगर इनमें से कोई एक भी होगा तो पर्सन ऐसा हो जाएगा कि जैसे अभी आप अपनी आंख बंद करो तो आप देखोगे आप ना ऐसे स्वे करने लगोगे धीरे धीरे, क्योंकि आपकी बॉडी का एक ट्राइपॉड हिल गया है। जैसे एक स्टैंड जब ट्राइपॉड पे खड़ा होता है तो बिल्कुल स्टेबल होता है, बट अगर वही स्टैंड ट्राइपॉड से हटा दिया जाए तो वो अनस्टेबल ऐसे वोबल करता रहेगा। वैसी हमारी बॉडी है, ये इन तीनों के हियरिंग और विजन और प्रोप्रियोसेप्शन के ट्राइपॉड पे खड़ी है। अगर इनमें से कोई एक भी गायब होगा तो क्या होगा, स्वेइंग होने लग जाएगी, तो पैरालिसिस हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। ड्राई टेटरी इचिंग इरप्शंस विच आर वर्स इन विंटर, वर्स इन विंटर में मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम में मैंने आपको बताया था कि ये जो फिंगर टिप्स होती है ना, इन पे जो इरप्शंस हो जाते हैं वो बहुत पिक्यूलियर है पेट्रोलियम में वो चीज़, ठीक है। इंटॉलरेबल इचिंग ऑफ होल बॉडी व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड, ठीक है। बेड फील्स टू वार्म कौन सी रेमेडी में होता है, एक ऐसी रेमेडी है जिसका नाम ओ से शुरू होता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है। बेड फील्स टू हॉट, सल्फर में ऐसा होता है कि अगर बेड वार्म हो जाए तो उसकी वजह से इंटॉलरेबल इचिंग हो जाती है पूरी बॉडी में। स्क्रैचेस अंटिल ब्लीड्स देन बिकम्स पेनफुल, ठीक है, तब तक वो स्क्रैच करता रहेगा जब तक कि पेन बिल्कुल ब्लीड ना कर जाए। एग्रेवेशन है कोल्ड एयर में, ड्यूरिंग विंटर्स में इसका एग्रेवेशन है। एंड वाइल सिटिंग
फ्रॉम ईटिंग पोटैटोज, देखो ईटिंग पोटैटोज, एलुमिना को आलूमना, आफ्टर ईटिंग सूप्स ऑन ऑल्टरनेट डेज पे एट न्यू एंड फुल मून, ठीक है, न्यू एंड फुल मून। देन एमिलरेशन अ माइल्ड समर वेदर फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स वाइल ईटिंग से एमिलरेशन, अब एनाकार्डियम सोराइनम इनमें होता है ना ऐसा। इन वेट वेदर, कॉस्टिकम की तरह वेट वेदर में इसको एमिलरेशन है। एल्यूमिना हमारे लिए वन ऑफ द चीफ एंटीडोट्स है लेड पॉइजनिंग का, पेंटर्स कॉलिक का, क्योंकि इनके भी सिम्टम्स थोड़े बहुत मैच करते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम लेड से अगर किसी को हो रहा है तो उसमें आप एल्यूमिना दे सकते हो। और किसी को अगर एल्यूमिनियम पॉइजनिंग हो गई हो या आपको पता लग गया Al2O3 की पॉइजनिंग हो गई है तो पोटेंसी हाई करके दे देना एल्यूमिना, वो ठीक हो जाएगा पेशेंट, ठीक है। पोटेंसी हाई करके एल्यूमिना दे देना। देन कॉम्प्लीमेंट्री है ब्राइनिया, कॉम्प्लीमेंट्री टू ब्राइनिया, फिर फॉलोज ब्राइनिया लैकेसिस और सल्फर को फॉलो करती है। एल्यूमिना इज द क्रॉनिक ऑफ ब्राइनिया, जैसा मैंने आपको बताया था दोनों के अंदर ड्राइनेस होती है ना, दोनों बिल्कुल एक दूसरे की क्रॉनिक, मतलब जो एल्यूमिना है वो क्रॉनिक है ब्राइनिया की और कॉम्प्लीमेंट्री भी है। देन सिमिलर होती है बेराइटा कार्ब एंड कोनियम इन एलिमेंट्स ऑफ ओल्ड पीपल, अगर ओल्ड पीपल में एलिमेंट्स हो रही हो तो जैसे हमें पता है ना बेराइटा कार्ब में होता है फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड दोनों में अगर एलिमेंट्स हो रही हो तो हम बेराइटा कार्ब सोचते हैं। सो और इसे तो जो कोनियम है वो तो ओल्ड मेड्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ है। सो इसी नोट पे हम इसको पूरा करते हैं। और एल्यूमिना की ड्रग पिक्चर मैंने आपको पढ़ा दी। वैसे तो मैंने एक वीडियो में इसका बोरिक से इंट्रोडक्शन कवर कर रखा है, सो आप वाली वीडियो देख सकते हो, इसीलिए मैंने आज इसमें कवर नहीं किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मेडिसिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।